हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, शुरू करने वाले हैं अर्धचालक चैप्टर का एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। बच्चों, जब हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया तो हमने वहाँ पढ़ा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसमें हमने उपयोग किया था एक पीएन संधि डायोड और उसको बनाया था हमने दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है वो हम सब पिछली बातें कर चुके हैं, वहाँ की मैं यहाँ कोई बात करने वाला नहीं हूँ। आज तो एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। हेडिंग लगाइए सब बिना देरी के, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। अगर आपने ये दो नाम कभी नहीं सुने हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो जो मैं अब लिखने वाला हूं वो आपने जरूर सुना है, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। पढ़ा है ना? आपके घरों में बल्ब लगे हुए हैं आजकल सफेद रंग के, जो उनको बोलते हैं LED। घरों में जो आप बोलते हैं वो टीवी लगा होता है आज, जिसका क्या बोलते हैं? LED। वो ये लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है ये बच्चों? ये एक पीएन संधि डायोड है जो अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। डायोड मतलब पीएन संधि डायोड। प्रकाश उत्सर्जक इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करेगा और ये अपने अंदर से प्रकाश निकाल लेगा, या ये कह लीजिए। अब प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, आप बिल्कुल चीज़ों को समझ के चलेंगे, तब मजा आएगा इसमें। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जब हमने इस स्पेक्ट्रम को पढ़ा या आपने पढ़ा तो हमें इसमें 7 अलग अलग नाम की तरंगे दिखाई दी। पहला हमें बोला गया गामा किरणें, दूसरा हमें बोला गया एक्स किरणें, जिसको आप एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे आपने बहुत सुन रखा होगा। तीसरा होता है पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें। तीसरा होता है बच्चों दृश्य प्रकाश। तीसरा होता है मतलब चौथा होता है हमारा अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। चौथा होता है हम मतलब 2, 4, 5 हो गए हैं। छठा होता है हमारा रेडियो किरणें या रेडियो तरंगे, तरंगे बोलते हैं वैसे तो। और लास्ट में होता है माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव। क्या हमें ये सब याद रखना है अभी यहां पढ़ने के लिए? नहीं, हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है बच्चों कि ये जो दृश्य प्रकाश है जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और यही प्रकाश हमें किससे निकालना है? पीएन संधि डायोड से। क्या पीएन संधि डायोड से ये प्रकाश भी निकलता होगा, ये वाला हिस्सा भी निकलता होगा जो हमें दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल निकलता है, लेकिन हमें यहां उसकी कोई बात नहीं करनी है। बच्चों, ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती, ये वाली किरणें, ये वाली किरणें भी हमें दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई देता है केवल ये हिस्सा जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश में बच्चों कितने रंग होते हैं ये आप सब जानते हैं। विबग्योर आपने पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है ना? विबग्योर। ये 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश में। अब ये किस तरीके से लगाया गया वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में? तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाते टाइम इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। मतलब ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी। यहां भी ऐसा है, जैसे ही आप V से R की तरफ चलेंगे, मतलब बैंगनी रंग से आप लाल रंग की तरफ जाएंगे, तो जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य वो बढ़ेगी। मतलब
तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में इसको रखा गया है। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि बच्चों सारा खेल इसी चीज का होने वाला है कि कौन सा प्रकाश निकलने वाला है वो हमें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। कहाँ से? प्रकाश उत्सर्जक डायोड से। एक पीएन संधि डायोड होगा जिसको हम इस तरीके से यूज करेंगे कि उसके अंदर से क्या निकलेगा? प्रकाश। अब वो प्रकाश हमें दिखाई देगा, किस रंग का होगा? वो निर्भर करेगा तरंग दैर्ध्य पे कि उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है। क्या हम पढ़ना शुरू करें? क्या आपको ये समझ आ गया? चलिए शुरू करते हैं। इसको उठा रहा हूं मैं और जल्दी से बता देता हूं कि ये जो दृश्य प्रकाश है इसकी तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम में बात कर रहा हूं, ना कि मीटर में। कहीं जगह इसको लिखा होता है 390 से 780 नैनोमीटर। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक जीरो बढ़ी या एक जीरो घटी। जब ये 2 जीरो है तो ये एंगस्ट्रॉम है, जब ये 390 लिखा हुआ है तो ये नैनोमीटर में बात कर रहा है भाई। कई जगह डेटा आपको अलग अलग भी दिखाई देगा। कहीं जगह इसको 4000 से 8000 तक बोलेंगे, कई जगह इसको 3000 से 7000 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो मतलब घबराना नहीं है, ये डेटा किताब के अनुसार बदल सकता है। कुछ किताब पे कुछ बता रही हैं, कुछ किताब पे कुछ और बता रही हैं, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड सी वैल्यू याद करके चलिए 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो भी तरंग दैर्ध्य होंगी वे हमें दिखाई देंगी। अगर कोई तरंग दैर्ध्य 3900 से कम है तो वो कहाँ जाएगी? पराबैंगनी किरणों में, मतलब हमें दिखाई नहीं देगी। अगर कोई तरंग दैर्ध्य 7800 से ज्यादा है मतलब वे कहाँ जाएंगी? अवरक्त किरणों में, वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि केवल हमें 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक के ही तरंग दैर्ध्य दिखाई देंगी जिनको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। चलिए बात करते हैं आगे। मैंने कहा अब ये बताओ ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? क्या हमने पीएन संधि डायोड पढ़ लिया? बिल्कुल। जब एक पी टाइप को एक एन टाइप के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये जो बन के चीज तैयार होती है इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। हमने ये भी पढ़ा है कि पीएन संधि के पास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें कोई चलनशील आवेश नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। क्या मैं ये बात बहुत बार बता चुका आपको? बिल्कुल बता चुका, इसलिए डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये अवक्षय परत है। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर इस पीएन जंक्शन डायोड को बाहर से किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं बायसिंग, कि हमने पीएन संधि डायोड को क्या कर दिया? बायस कर दिया, दिशिक कर दिया। उसके दो तरीके थे, P को प्लस से जोड़ दो, N को माइनस से जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, मतलब अग्रदिशिक। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों रिवर्स बायस, मतलब पश्च दिशिक। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको आता होगा, तभी इसे पढ़ने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिना ये चीजें पढ़े एलईडी पढ़ने आए हैं तो हो सकता है आप सिर्फ टाइम खराब करें इस वीडियो को देख के, इसलिए पहले आप पीएन संधि डायोड और उसकी बायसिंग अच्छे से पढ़ लें। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है बच्चों? जब पीएन संधि डायोड को, ध्यान देना अब जब मैं क्या बताने वाला हूं, अब हमारा टॉपिक वो शुरू हो गया जो हमें पढ़ना है। ये अवक्षय परत है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। जब मैं पीएन संधि डायोड के P को प्लस से और N को माइनस से जोड़ देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरा जो पीएन संधि डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, वो अग्रदिशिक है। इससे होता क्या है फॉरवर्ड बायस करने से? यहां के जो कोटर हैं आप सब जानते होंगे कि P टाइप के अंदर, अब आप ये भी सोच रहे कि अगर हम सब जानते तो फिर ये पढ़ते क्यों? बच्चों अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कोटर इलेक्ट्रॉन की अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या होता है, तो आपको पी टाइप और एन टाइप पहले पढ़ना पड़ेगा। ये तो तब की बात है एलईडी पढ़ना जब आपको पिछला सब आता है। पीएन संधि डायोड आपको अच्छे से आता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है वो आपको अच्छे से आता है, तब ये पढ़ना चाहिए आपको। पी टाइप के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं कोटर, जिनको बोलते हैं बहुसंख्यक, कि यहाँ बहुसंख्यक कौन है? कोटर। और एन टाइप के अंदर होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसलिए बोलते हैं कि एन में बहुसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन है।
अब जैसे ही मैं यहां इस प्लस टर्मिनल को जोड़ूंगा तो इस प्लस के कारण ये कोटर दूर भागना शुरू करेंगे, मतलब संधि की तरफ भागना शुरू करेंगे, इस क्षेत्र की तरफ भागना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कोटर पे होता है प्लस का चार्ज, और ये भी क्या है, माना जाता है कि कोटर पे प्लस का चार्ज है, और यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और ये भागेगा संधि की दूर। सेम इसी तरीके से यहाँ माइनस लगाने से यहाँ आ जाएगा ऋण विभव, और ये इलेक्ट्रॉन है जिन पे होता है ऋणात्मक आवेश, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी भागेंगे संधि की तरफ। मतलब फॉरवर्ड बायस करने से, अग्रदिशिक करने से यहाँ के कोटर और यहाँ के इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करेंगे। और जैसे ही बच्चों ये इस क्षेत्र में आएंगे अवक्षय परत में, यहाँ ये एक दूसरे से संयोजन कर जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? एक इलेक्ट्रॉन का किसी होल से मिल जाना क्या कहलाता है? पुनः संयोजन। किसी इलेक्ट्रॉन का किसी होल से मिल जाना क्या कहलाता है? पुनः संयोजन। यहाँ के कोटर चले, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले, जैसे ही मिले इसको बोलते हैं पुनः संयोजन। और पुनः संयोजन का मतलब एक बच्चों ये होता है कि ये दोनों अब एक बंध बना लेंगे। ये क्या बात कही मैंने? क्या आपको पता है कि कोटर और इलेक्ट्रॉन, कोटर कैसे बनता है? जब एक बंध टूटता है बच्चों तो वहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है और वहां बन जाता है कोटर। मतलब जब बंध टूटा तो इलेक्ट्रॉन और कोटर बने, और जब एक इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलेंगे इसका मतलब बंध बनेगा। उल्टा सोचो ना इसका मतलब कि जब हमने बंध तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बने, जब एक इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलेंगे तो इसका मतलब बंध बनेगा। इसका मतलब जब पुनः संयोजन होगा एक कोटर और इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर मिलकर एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। और बच्चों जब सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है तो वहां बनती है ऊर्जा, मतलब ऊर्जा निकलेगी यहां से। क्यों निकलेगी समझो। क्या किसी बंध को तोड़ने के लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है? हाँ। अगर मुझे एक बंध तोड़ना है तो मुझे उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब बंध बनेगा तो ऊर्जा मुझे वापस मिलेगी। अरे भाई मैंने इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा दी, इस बंध टूट गया, वापस जब ये बंध बनेगा तो वो ऊर्जा वापस भी तो मिलेगी। और बच्चों जो वो ऊर्जा मिलेगी संयोजन के दौरान जब एक कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, वो ऊर्जा फोटानों के रूप में इस संधि से बाहर निकल जाएगी। समझ आया क्या? किसके रूप में? फोटानों के रूप में। ये है फोटान। और आपको पता है एक फोटान की ऊर्जा होती है hc/λ। क्या कहा मैंने कि जब यही लिखना आप अपने एलईडी में, जब आप हेडिंग लगाएंगे एलईडी में, इसलिए लिख रहा हूं टाइम ज्यादा लग जाएगा, समझने का है, मजा लो इसको। कि जब एक पीएन संधि डायोड को, क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस मतलब अग्रदिशिक करते हैं, तो दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक P के कोटर और N के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और संधि के पास आके एक दूसरे से क्या करते हैं? पुनः संयोजन करते हैं। पुनः संयोजन के दौरान में वहां क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी, और वो ऊर्जा उन फोटानों के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब बच्चों ये फोटान हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उनकी तरंगदैर्ध्य क्या है। अभी तो मैंने बताया अगर ये लैम्डा 3900 से लेके 7800 के बीच हुआ तो ये फोटान हमें दिखाई देंगे, मतलब हमें प्रकाश दिखाई देगा। अगर ये लैम्डा 3900 से कम हुआ या 7800 से ज्यादा हुआ तो ये फोटान हमें दिखाई नहीं देंगे। प्रकाश क्या अब भी वहां से ऊर्जा निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर निकलने वाले फोटानों की तरंगदैर्ध्य इनके बीच में है तो वे फोटान हमें रंगों के रूप में दिखाएंगे। वो लाल रंग भी हो सकता है, वो पीला रंग भी हो सकता है, वो नीला भी हो सकता है, वो हरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें ये फोटान देखने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मुझे ये फोटान देखने हैं, मतलब अगर मुझे क्या ऊर्जा क्या निकालनी है? प्रकाश क्या होता है बच्चों? जो हमें दिखाई देता है। ध्यान ही रखना 3900 से कम और 7800 से ज्यादा वाले को हम प्रकाश नहीं बोलते, प्रकाश हम बोलते हैं जो हमें दिखाई देता है, और हमने नाम डाला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या हर एक पीएन संधि जब फॉरवर्ड बायस होगी, जब अग्रदिशिक होगी, क्या उसमें से ऊर्जा निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी।
लेकिन वो हमें दिखाई दे या ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो प्रकाश, वो ऊर्जा हमें दिखाई दे भी सकती है और वो ऊर्जा हमें दिखाई नहीं भी दे सकती है। दिखाई दे इसलिए हमें इस पीएन संधि डायोड के साथ कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये प्रकाश जो ऊर्जा जो निकली है वो हमें दिखाई दे। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बच्चों हमें अधिक अपमिश्रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अधिक अपमिश्रण। अब ये अधिक अपमिश्रण का मतलब क्या है बच्चों? क्या आपको पता है कि जब मैं पी और एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं हम, मैं नहीं मतलब बनाते हैं जो भी, तो वे शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाते हैं। और शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। अगर मुझे ऐसा प्रकाश चाहिए, ऐसी ऊर्जा चाहिए जो यहां से निकलते टाइम मुझे दिखाई दे, तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा अपमिश्रण कर दूं, ज्यादा अशुद्धि मिला दूं। उससे क्या होगा? ज्यादा शुद्धि मिलाने से ये तरंगदैर्ध्य का मान इन चीजों के, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। किस तरीके से करेंगे वो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मुझे ये फोटोन देखने हैं, अगर ये मेरी आंखों को दिखाई दे जा, तो तरंगदैर्ध्य इतनी होनी चाहिए उनकी, फोटोनों की जो निकल रहे हैं। और फोटोनों की तरंगदैर्ध्य इतनी हो तो ये जो हम पी और एन टाइप बना रहे हैं इनमें हमें अशुद्धि ज्यादा मिलानी पड़ेगी। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो हमारी आंखों को दिखाई दे, वे सामान्य पीएन जंक्शन नहीं है। वे क्या हैं? स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन। मतलब उन्हें स्पेशल जनरेट किया जाता है, स्पेशल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पीएन जंक्शन आप लोग और उसको फॉरवर्ड बायस कर दो, जो ऊर्जा निकलेगी वो हमें दिखाई दे जाएगी। ना, ऊर्जा निकलेगी लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी। दिखाई दे इसलिए उसमें ज्यादा अशुद्धि हमें मिलानी पड़ेगी, जिससे जो फोटॉन निकले उनकी तरंगदैर्ध्य 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए। क्या मेरी बात समझ आई? जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों एलईडी का, तो एलईडी का डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, यहां लगाई जाती है एक बैटरी। फॉरवर्ड बायस करना तो पी को किससे जोड़ेंगे? प्लस से, और एन को जोड़ेंगे माइनस से। लेकिन यहां लगाया जाता है एक प्रतिरोध जो अधिक धारा प्रवाहित होने पे उस धारा को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि एलईडी बहुत ज्यादा धारा नहीं चाहिए इसको, बहुत कम धारा में ये हमें काम कर देगी हमारा। अगर धारा ज्यादा इसको प्राप्त होगी तो ये खराब हो जाएगी। तो यहाँ एक लगाते हैं प्रतिरोध जो धारा को कंट्रोल कर सकता है, और यहां से ऐसे निकलते हुए प्रकाश को दिखाया जाता है। ये हमारे क्या है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। बताइए समझ आया क्या? अब मैं बात करता हूं थोड़ी बच्चों इसके बैंड डायग्राम की, कि बैंड से इसको कैसे समझें। क्या मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में ही अर्धचालक के बैंड डायग्राम समझाए थे कि दो बैंड होते हैं, एक को बोलते हैं संयोजी बैंड और एक को बोलते हैं चालन बैंड। ये जो कोटर हैं बच्चों ये होते हैं संयोजी बैंड के अंदर। अब यहां ऐसा नहीं है कि कोटर ही है, यहां इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो बंद के अंदर होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कोटर की बात कर रहा हूं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं चालन बैंड के अंदर, इन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे वे मुक्त नहीं होंगे, वे बंद के अंदर होंगे। जब वो यहां से टूट के यहां पहुंचेगा तो यहां कोटर बन जाएगा। इसका मतलब संयोजी बैंड के अंदर कौन है? कोटर, और यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से संयोजन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाके गिर जाएगा? कोटर के। अब ये सब कहने की बात होती है कि कोटर इधर चल, किसकी तरफ चलेगा? इधर। कोटर यहां से बाहर नहीं निकलता, कोटर किसके अंदर ही रहता है? संयोजी बैंड के। मतलब ये यही गति कर सकते हैं संयोजी बैंड में, ये बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से ऐसे नहीं चल के गायब होके भी आ सकता है। वो वेव फंक्शन हुआ, सुना होगा आपने। आपके मतलब ज्यादा नहीं आपको सोचना इस बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक कोटर के साथ सहसंयोजन, वो संयोजन करेगा, पुनः संयोजन, तो वो आके यहां गिर जाएगा। ये कोटर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। मतलब ये क्या बन रहे हैं? अब बंद बन रहे हैं बच्चों। और आपको पता है कि ये जो ऊर्जा है ये उच्च ऊर्जा स्तर है, मतलब यहाँ की ऊर्जा ज़्यादा है,
और ये जो है ये है आपकी निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा। और मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो उसको अपने अंदर से कुछ ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते टाइम क्या निकाल लेंगे, फोटोन, जिसकी ऊर्जा होती है Sc/λ। तो ये मैंने समझाया आपको बैंड थ्योरी से कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे चालन बैंड के अंदर होते हैं, जो कोटर है वे संयोजी बैंड के अंदर होते हैं। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोजन करता है तो उसको चालन बैंड से कहाना पड़ता है, संयोजी बैंड से, क्योंकि वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं तो उसको अपने अंदर से ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो उच्च ऊर्जा के साथ निम्न ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकता। कोई 10वीं का बच्चा 5वीं कक्षा में नहीं बैठ सकता। अगर उसको 10वीं कक्षा के बच्चे को 5वीं कक्षा में बैठना होगा तो अपने स्तर को उतना ही करना पड़ेगा। मतलब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, तब वो कहां जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहीं से थोड़ी और बात करते हैं कि बच्चों अगर आपको ये वाले फोटॉन जो निकल रहे हैं, ये फोटॉन जो निकल रहे हैं, इनको अपनी आंखों से देखना है, तो ये जो गैप है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच, जिसको बोलते थे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, इसका मान बच्चों कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपने सिलिकॉन का पीएन जंक्शन बना दिया। सिलिकॉन के लिए बच्चों ये होता है, ध्यान देना, सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए आपने ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया है ये सिलिकॉन का बना है, ज्यादा शुद्धि आपने नहीं मिलाई इसमें, तो होगा क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या यहाँ के इलेक्ट्रॉन वापस जाते टाइम अपने अंदर से ऊर्जा निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या वो ऊर्जा फोटानों के रूप में निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। लेकिन क्या वो हमारी आंखों को दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी बच्चों, क्योंकि इन फोटानों की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो जाएगी, जो हमें दिखाई नहीं देती। इसका एक फॉर्मूला है E का hc/λ, आप लैम्डा बराबर Sc/E। यहाँ E का मान रखना 1.1 और H का मान रखना 6.6 गुणा 10 की घात -34, C का मान रखना 3 गुणा 10 की घात 8। तो लगभग इसका आंसर बच्चों आएगा 16000 एंगस्ट्रॉम, जो कि 7800 से बहुत ज़्यादा है। ये हमें दिखाई नहीं देगी। ये आता है बच्चों किस क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। ये हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब अगर हमें ऐसी एलईडी बनानी है जिसका रंग हमें दिखाई दे, मतलब जो हमें दिखाई दे, उसके लिए ऐसा पदार्थ यूज करना पड़ेगा ये पीएन जंक्शन बनाने के लिए, जिसके लिए ये ऊर्जा अंतराल, ये जो बीच में गैप है, ये कम से कम कितना हो? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम हुआ तो भी दिखाई नहीं देगा, इससे ज्यादा हुआ तो भी दिखाई नहीं देगा। अगर ये चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का गैप इन दोनों के बीच में है तो हमें प्रकाश दिखाई देगा। अब वो प्रकाश किस रंग का होगा वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि जो तरंग, मान लीजिए आपने जो फोटॉन निकालने हैं उनकी तरंग दैर्ध्य 3900 से लेके 7800 के बीच है, लेकिन यहां इसके बीच भी तो 7 रंग हैं, विबग्योर, लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है। मान लीजिए आपको लाल रंग की एलईडी बनानी है। क्या बनानी है? लाल रंग की एलईडी बनानी है। तो आपको जो प्रकाश चाहिए, जो फोटॉन चाहिए, उनकी तरंग दैर्ध्य बच्चों होनी चाहिए 6300 से लेके 6600 के बीच। कितना? 6300 से लेके 6600 के बीच। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है डेटा, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है ना। मान लीजिए इससे कम हुआ तो दूसरा रंग दिखाई देगा, इतना दिखाई दिया तो हमें लाल रंग का प्रकाश दिखाई देगा। आपके घरों में जो बल्ब लगे हुए हैं बच्चों, जिससे सफेद रंग का प्रकाश निकलता है, इसके लिए ये ऐसा बल्ब बनाने के लिए हमें 3 रंगों की जरूरत थी, क्योंकि सफेद रंग का जो प्रकाश होता है वो बनता है 7 रंगों से मिलकर टोटल। भाई सफेद रंग में सफेद रंग में प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन मेन होते हैं 3 रंग। अगर मुझे लाल, हरा और मिल जाए नीला रंग, तो मैं सफेद रंग बना सकता हूं। आपने अपने आर्ट में पढ़ा होगा कि 3 रंगों का मिश्रण, 2 रंगों को मिला के नया रंग मिलाना, पढ़ा है ना। तो अगर मेरे पास लाल रंग हो, हरा रंग हो, नीला रंग हो, तो मैं एक सफेद रंग बना सकता हूं। बच्चों 1990 तक क्या था, हमारे पास लाल रंग की एलईडी भी थी, मतलब ये जो प्रकाश निकल रहा था ये लाल रंग का भी निकल रहा था,
और हरे रंग का भी प्रकाश निकाल चुके थे। साइंटिस्ट ऐसी एलईडी बना चुके थे, लेकिन हमारे पास नीले रंग का प्रकाश नहीं था। ऐसी एलईडी नहीं थी जो अपने अंदर से नीले रंग का प्रकाश निकाल सके। तो क्या हुआ, अब नीला रंग नहीं है तो उन दो रंगों की सहायता से मैं सफेद रंग नहीं बना सकता। मतलब मैं घरों में जो लाइट बल्ब यूज करता हूं जिनसे सफेद प्रकाश निकलता है, वो हम नहीं बना सकते थे। 1990 में जापान के 3 साइंटिस्ट ने मिलकर आपस में अपने से एक दूसरे के सहयोग से एक ऐसी एलईडी का निर्माण किया जो नीला रंग अपने अंदर से निकालती थी, नीले रंग का प्रकाश। और उसके लिए उन्होंने यहां जो अशुद्धियां मिलाई वो थी बच्चों गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड इस पदार्थ का यूज करके बच्चों उन्होंने एक एलईडी बनाई जिसके अंदर से निकलता था नीला प्रकाश। अब हुआ क्या, 1990 में ये बना। अब 3 रंग हमारे पास हो गए, लाल और हरा मेरे पास पहले ही था, नीला रंग अब हम निकालने लगे एलईडी से। इन तीनों को मिला के हम क्या बना सकते थे, अब एलईडी बल्ब जो आपके घरों में रखे हुए हैं जिससे सफेद रंग का प्रकाश निकलता है। बच्चों इस नीले रंग की एलईडी को बनाने के लिए 2014 में उन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला। और ये कहा गया नोबेल कमेटी की तरफ से, जो नोबेल पुरस्कार देते हैं, कि ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है, बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है, क्योंकि अब हमें वे बल्ब यूज नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे में पीला रंग निकलता था जिससे, एक तो वे बिजली बहुत ज्यादा खाते हैं, एलईडी इतनी बिजली खराब नहीं करती, एक वे ऊर्जा का ह्रास भी ज्यादा करते हैं। देखा होगा आपने, वे बल्ब पहले आते थे तो वे गर्म हो जाते थे, आज की एलईडी गर्म नहीं होती उतनी, बहुत कम गर्म होगी, बहुत टाइम तक यूज करोगे तब। और एक इनका आकार भी बहुत छोटा है। आपने टीवी रिमोट देखा होगा, उसके सामने नहीं बल्ब लगा होता है छोटा सा, क्या होता है वो, एलईडी। उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं। बल्ब की सहायता से वो नहीं हो सकता। तो सब ये किसका वो है, एलईडी का। उम्मीद है बच्चों एलईडी में आपको अच्छे से समझा पाया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके सिलेबस में 3 स्पेशल पर्पज वाले पीएन जंक्शन है, एलईडी, फोटोडायोड और सोलर सेल। एलईडी आज हम पढ़ चुके, अगले वीडियो में आपको सोलर सेल फोटोडायोड पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको सोलर सेल पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए, थैंक यू।